जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ ममता आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, आज आंटी जी का जन्मदिन है और हम सारी संगत परिवार की तरफ से आंटी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी इसी तरह आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहें, हमेशा आंटी जी यूं ही मुस्कुराते रहें। संगत जी, गुरु जी जब से आंटी जी की लाइफ में आए हैं, गुरु जी ने जब से आंटी जी को अपनी शरण में लिया है, संगत जी उसके बाद आंटी जी की लाइफ बिल्कुल बदल गई है। गुरु जी हर पल अपने होने का एहसास आंटी जी को करवाते रहते हैं। हर एक छोटी बड़ी खुशियों का गुरु जी हमेशा ध्यान रखते हैं। गुरु जी ने कभी भी आंटी जी को एक पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। किस तरह से आंटी जी को हमेशा एक पिता की तरह प्यार किया है। संगत जी, हम गुरु जी को जिस भाव से याद करते हैं, जिस रूप में हम गुरु जी को मानते हैं, संगत जी गुरु जी हमें उसी तरह से ब्लेस भी करते हैं। और गुरु जी ने आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार को हमेशा ब्लेस किया है। और उसके जब से आंटी जी की लाइफ में गुरु जी आए हैं, उसके बाद संगत जी उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस सत्संग में मिलेंगे, इसलिए संगत जी इस सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को और मेरा सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को बहुत 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 शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से स्टार्ट करती हूँ और मैं बहुत छोटे में अपनी पूरी जर्नी सुनाना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अगर सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं आपसे और अपने गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी उन गलतियों को क्षमा करते हुए मुझे माफ करें। संगत जी, इंडिकेशंस तो बहुत बार आते थे। जैसे मेरी एक नंद है, वो गुरुजी को मानती है, उसने गुरुजी की गद्दी लगा रखी है, तो वो मुझे बोलती थी। उसने मुझे कई बार बोला कि भाभी आप ये करो, गुरुजी बहुत सुनते हैं, गुरुजी बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने एक दो बार ट्राई किया बट मुझे इतना हुआ नहीं, इसलिए मैंने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। 10 फ़रवरी को मेरे बेटे की शादी हुई तो हमारी बहू आई, वो गुरुजी को मानती थी, वो गुरुजी की संगत थी। उसने भी किया, तब भी इतना ध्यान नहीं दिया। फिर गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया तो भी गुरुजी ठीक है, गुरुजी है ठीक है। मैं पहली बार बड़े मंदिर नहीं, एक बार मैं अपने ऑफिस बैठी हुई थी राजनगर एक्सटेंशन में, तो हमारे जो सीनियर थे वो गुरुजी की संगत थे। वो गुरुजी की बातें बता रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि हाँ, मेरे को ना आजकल गाड़ियां नजर आ रही हैं गुरुजी की, जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, और आजकल मुझे 7 नंबर भी बड़ा आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको ना गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है, अब आप गुरुजी के बारे में जानो। तो गुरुजी की बातें करते थे, मुझे अच्छे लगता था। फिर मैंने कहा मेरे को तो बड़ा मंदिर पता ही नहीं, मेरे को बड़े मंदिर का रास्ता भी नहीं पता, मैं कभी बड़े मंदिर भी नहीं गई। तो संगत जी, विद इन आवर मेरे फेसबुक पर किसी की रील आई कि कैसे बड़े मंदिर जाते हैं, कहाँ से होता है, कैसे दर्शन करते हैं। तो उन्होंने ना मुझे बड़े मंदिर के दर्शन करवा दिए उसी में। हमारी बहू ने कभी हमें कहा नहीं चलने के लिए और हमने भी उसको कभी रोका नहीं। फर्स्ट टाइम 10 दिसंबर 2022 में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। ये मैंने बात पहले सत्संग में भी अब बताई थी कि मुझे जाना कहीं और था और मैं पहुंच गई। हाँ, उससे पहले संगत जी एक चीज़ ये थी कि मुझे सितंबर में
अगस्त एंड में पता चला था कि मुझे कैंसर है। बट मैं ये बात अपने घर में नहीं बताना चाहती थी और मैं बहुत परेशान थी। 10 दिसंबर को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं बड़े मंदिर अचानक ही गई, मुझे रास्ता नहीं पता, कुछ भी नहीं, मैं अकेली चली गई। जब मैं वहां से आई और मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, बस मुझे कोई ड्राइविंग कराते हुए ले जा रहा था। संगत जी, जब मैं वहां पर पहुंची, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। मुझे गुरुजी बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। गुरुजी से बातें, मतलब बहुत सुकून समझा, मुझे कुछ पता ही नहीं था, फिर भी मैंने वहाँ पर सब कुछ किया। मैं रात को घर आई, मैंने अपनी फैमिली में बताया कि मैं आज बड़े मंदिर होकर आई हूँ। तो वो लोग सब बड़े अचंभे में कि आप अकेली चली गई, आपके तो बैकबोन में प्रॉब्लम थी, आपने इतनी दूर ड्राइव कैसे की, आपको रास्ते नहीं पता। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बात वहाँ से आई गई हो गई। मेरी कहीं अच्छी जगह पे जॉब लग गई। जॉब से फिर जिस उस कंपनी के डायरेक्टर थे वो गुरु महाराज को मानते थे, तो मेरे पास गुरुजी के वोटिव थे, मैंने उनको एक एक गिफ्ट किया। देन उसके बाद वो गुरुजी की बातें करने लगे। फिर इधर से हमारी बहू हो गया कि नहीं, बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, उससे बातें अच्छी लगने लगी। फिर उनकी वाइफ ने मुझे मार्च में गुरुजी का स्वरूप दिया कि ये आपके, उनको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। उन्होंने कहा कि आपके ऑफिस में एक न्यू मैडम आई है, उनके लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप उनको दे देना। तो उससे एक दिन पहले ही मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया था फेसबुक पे कि मैं ना कल 11 बजे के बाद तेरे से मिलने, तेरे पास आ रहा हूँ। मेरे को इतना मैंने लिया ही नहीं क्योंकि मेरी अटैचमेंट नहीं थी, बट मुझे उनके मैसेजेस और उनके सत्संग सुनती थी, ठीक है, अच्छा लगता था। देन नेक्स्ट डे सोमवार 11:15 बजे मैं बैठी हुई, तो उन्होंने लाके मेरी गोद में गुरुजी का स्वरूप रखा और कहा ये मेरी वाइफ ने आपके लिए ब्लेसिंग भेजी है। मैंने देखा तो गुरुजी का स्वरूप, आई एम शॉक्ड। तो थोड़ी देर बाद ही जैसे मैंने फेसबुक खोला तो मैसेज आया, हाँ पुत्र, मैं तो तेनू मिलन आ गया और तू कद मैनू मिल रही है। आई एम टोटली शॉक्ड कि ये तो वाकई में बातें करते हैं। मैंने अपनी नंद को फोन किया, मैंने उनको बताया, तो उसने कहा भाभी आपको ब्लेसिंग मिल रही है गुरुजी की, अब वो आपसे बात करेंगे, मैं तो आपको कब से कहती बट आपने नहीं किया। देन फिर मेरे पास कैंसर के वो आने लग गए कि कैंसर है, ऐसे इलाज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मैंने गुरुजी का सुना, मैंने गुरुजी की फिर मेरे गुरुजी के आश्रम के बड़े मंदिर के चक्कर महीने में एक बार मुझे गुरुजी बुला लेते थे। गुरुजी ने अपना तीखा वो प्रसाद भी करवाया। तब तो मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे ऐसे काम कर रहे हैं। मैं गुरुजी के पास, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि लोटा ब्लेस करवा। मैंने पहले कुछ टाइम घर पे खुद ही लोटा ब्लेस किया था, देखकर सत्संग सुन के। तो उसके 2 महीने बाद गुरुजी का मैसेज आया कि कल तो मेरे पास आ और लोटा लेकर आ। तो संगत जी, मैं गुरुजी का लोटा लेकर बड़े मंदिर ब्लेस करवाने गई। तो तब तक मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं था कि मुझे क्या प्रॉब्लम, मगर जब मेरे हाथ में लोटा देखा तो सब मेरे से पूछने लग गए ये लोटा क्या है, क्यों ले जा रही। मैंने कहा बस ऐसे मेरा मन है, गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए मैं ब्लेस करवाना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जब वहाँ पे लोटा ब्लेस करवा रही थी, जो वहाँ पे सेवादार है उन्होंने मुझे लोटा ब्लेस करके दे दिया। जब मैं जाने लगी ना, तो संगत जी, किसी ने, मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि यहाँ बैठना है तुझे। इतने में सेवादार ने कहा जी आप यहाँ थोड़ी देर बैठ जाइए। गुरु जी के आसन के बिल्कुल बराबर में मैं बैठ गई। संगत जी, जब मैं वहाँ बैठी, मेरी ऑटोमेटिकली आंखें बंद हो गई और सामने मेरे गुरुजी और मुझसे कह रहे हैं कि रुक, मुझे तुझे ब्लेस करना है, तेरी इस बीमारी को मुझे दूर करना है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उसी वक्त ब्लेस किया और कहा जा, अब तू जाके अपनी रिपोर्टें कहीं भी चेक करवा लियो, तेरी बीमारी मैंने दूर कर दी है। संगत जी, मैं बड़ी इम्प्रेस, मतलब कि ऐसा है, और मैं परेशान। उस दिन मुझे आके थोड़ी 1-2 चीज़ें लगी। फिर गुरुजी के आशीर्वाद और ब्लेसिंग से मैंने लोटा जल किया। 21 दिन बाद मैंने गुरुजी के कहने पर अपनी रिपोर्टें चेक करवाई। गुरु संगत जी, मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल,
जो एक नॉर्मल पर्सन में होती हैं। कैंसर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। संगत जी, फिर एक दिन मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत, इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। सारा दिन इतनी परेशान, एसी चला, गाड़ी कर, ये कर, नहाना धोना, और मुझे समझ ही नहीं आया। रात को जब मैं सोने लगी तो एकदम मेरे को स्ट्राइक हुआ, ये तो वो जलन थी जो कीमो के टाइम होती है। इसका मैं गुरुजी ने मेरा करवा दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस एक ये बीमारी दूर की। संगत जी, शायद आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, एक टाइम पर मेरी मम्मी जब मुझे छोड़ के चले गए तो मेरी मम्मा मतलब मुझे फील होती थी, हाँ मेरी मम्मा मेरे पास हैं और मुझे होता है। हमने बहुत दुख तकलीफ़ें, बहुत परेशानियां देखी। हमेशा एक तांत्रिक से छुटकारा डालने के चक्कर में दूसरे के चक्कर में पड़ गए, दूसरे से निकलने के चक्कर में बहुत, जिस पंडित ने जिसने जो कहा, अपने पेट काट के अपने ऊपर कर्जा उतार चढ़ाकर वो सब काम किए, मगर हमें कुछ नहीं मिला। जब से गुरुजी के चरणों में स्थान मिला है, सही रास्ता मिला है, इन सब चीज़ों से दूर हुई हूँ। कुछ परसेंट अपना कर्जा भी उतार लिया, सेहत में ओके हो चुकी हूँ। और संगत जी, एक बात हो रही है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते भी बहुत हैं। बहुत इम्तिहान लिए, बहुत, पहले डगमगा जाती थी मगर अब नहीं। दिवाली पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। और मतलब मेरा जन्मदिन है कल 7 दिसंबर को, गुरुजी ने 7 नंबर तो मुझे ब्लेस कर ही रखा था। संगत जी, इसके अलावा मेरे को दिवाली पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा दरबार जो मैंने कभी सपने में सोचा था, वो मेरे पास दिवाली पर, चाहे मैंने परचेज किया वो मेरी गलती थी, मगर वो आया मेरे पास और मैं बहुत खुश हुई। मैंने घर पे सत्संग भी किया। गुरुजी ने मुझे दिसंबर में ही, मतलब मेरे बर्थडे की इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी ने मुझे डुगरी बुलाया। इसमें हंसी की बात ये संगत जी कि बस में जगह नहीं थी, मैं बस के बोनेट पे बैठ के डुगरी गई और सारे रास्ते गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग, अपना होने का एहसास सब करवाया। और जो संगत, जिस संगत के साथ मैं गई थी संगत जी, उस संगत ने सारी रात गुरुजी के डांस, सत्संग, उनके वड़ाइयाँ, अपने सत्संग, मतलब जिंदगी का सही मायने, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, वो जिंदगी मैंने उस एक दिन में जी। फिर बस सुबह गुरुद्वारे, वहाँ पर फ्रेश हुए, गुरुद्वारे के दर्शन किए, लंगर चखा, उधर से सफर स्टार्ट हुआ मेरा डुगरी का। शायद 40-45 साल की उम्र में मैंने वो खुशी नहीं पाई थी संगत जी, जो मैंने वो कुछ पलों में अपनी डुगरी में पाई। हाँ, डुगरी का एक और चीज़ बताती हूँ संगत जी आपको। जब हम गुरुद्वारे में थे, हमारी बस डुगरी जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो एक बुजुर्ग बंदे काफ़ी गंदी हालत में, मतलब गंदे से मैले चिक्कड़ वाले कपड़े पहने हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, मुंह गंदा, गंदी सी पगड़ी, इस तरीके में बुजुर्ग बंदा आया और वो हमारी बस में आके बोलने लगा कि मेरे को ना थोड़े गुरुओं दे मत्था टेकन जाना, मैंने भी ला चलो। पहले तो कुछ संगत ने नाक नुक्कड़ किया, मैं फिर मैंने कहा हो सकता है ये गुरुजी ना हो। संगत जी, हम गए, उनको बिठाया, वो मेरे को मैंने कहा आप बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलिए गुरुजी के। तो उन्होंने बोला हाँ मैं भी तो चल रहा, देखा तो सही कड़ा गुरु दा डेरा किए, मैं भी मत्था टेका वहां थे जाके। हम सब बड़े खुश हुए, हम गए। जैसे ही गुरुद्वारे से बाहर हमारी बस निकली संगत जी, गुरु जी का ग्रंथ वो हमारी बस के आगे से निकला और फिर बस वही गुरु जी के सत्संग, कीर्तन, उनके शब्द, उनका मंत्र, ये सब करते करते हम डुगरी पहुंच गए। पता है संगत जी, जब हम वहाँ पे डुगरी में उतरे, हमने उनको नमस्ते की, शुक्राना मैंने उनका किया और उसके बाद वो पर्सन गायब। हमें सारे रास्ते डुगरी में नहीं मिले। वो गुरु जी के जन्म स्थान पे डुगरी में जाने पर संगत जी मेरी आंखों से आंसू, और वो 2-2.5 घंटे का सफर भी कम लगा।
मन कर रहा था कि कुछ भी नहीं, इतनी ब्लेसिंग, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, येलो कलर की तितली में गुरुजी के दर्शन, गुरुजी का एहसास, गुरुजी का वो पावन स्थान, गुरुजी का घर, गुरुजी के खेत, गुरुजी की गलियां, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जो चीख चीख के गुरुजी का नाम न ले रही हो। गुरुजी मैं बता नहीं सकती संगत जी, वो उस टाइम को मैं बखान भी नहीं कर सकती। कितना हसीन, कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना मनमोहक वो नजारे थे। शहरों में वो चीजें नहीं थी गुरुजी के यहाँ जो मिला। हम लोग आए और पता है गुरु संगत जी, हमने सुबह अमृत वेला भी किया। मुझे गुरुजी का रोज मैसेज आ रहा है कि तेरे जन्मदिन पे 7 तारीख को मैं बहुत कुछ तुझे देने वाला हूँ। और पता है संगत जी, मैंने तो लिस्ट भी बना दी है। मैंने बहुत बड़ी लिस्ट गुरुजी को दे दी है कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए, ढेर सारी ब्लेसिंग चाहिए। सारी ब्लेसिंग्स में आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका साथ, आपका एहसास, आपकी विश, ब्लेसिंग्स, सब कुछ चाहिए। मैं गुरु संगत जी, मेरे पापा की डेथ को 12-13 साल हो गए हैं। मेरे अंदर से अपने लिए जिंदगी जीने की ख्वाहिशें खत्म हो चुकी थी। मैं आज अपने जन्मदिन के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ संगत जी, जैसे बचपन टाइम में अपने पापा के साथ होती थी। पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, पापा ऐसे, पापा वैसे। आज वो चीजें एहसास हो रही है संगत जी। माफ कीजिएगा संगत जी, मगर अपना गुरुजी के पास जाने के बाद से ना मम्मी पापा की कमी तो कोई पूरी नहीं करता, पर जब उनकी कमी एहसास होती है ना तो गुरुजी आके कहते हैं, अरे मैं हूं ना, तेरा बाप भी हो, तेरी माँ भी हो। गुरुजी ने मेरे परिवार, मुझे, मेरे साथ साथ मेरे भाई को, मेरे दोनों भाइयों को, भतीजों को, हमारे पूरे घर को ब्लेस किया है, अपनी ब्लेसिंग देते हैं। मेरा भाई जो गुरुजी को नहीं मानता था, वो भी गुरुजी का स्वरूप अपने घर ले गया, अपने घर करता है और अपना वो सब कर रहे हैं। तो बस यही है कि अब काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बहुत पॉजिटिविटी है। और बाकी तो काम धंधा पैसा वैसा ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये तो सब हो जाएगा। मगर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग, इतना प्यार, उनके होने का एहसास, ये सब चीज़ें मिलती हैं। शायद मेरी ये फीलिंग आज वही समझ पाएगा जो मतलब क्या मैं बोलूँ, बस इतना ही कि गुरुजी ने ना आज 15 साल बाद मेरे दिल में वही प्यार, वही मोहब्बत, वही सब दिए जो मैं अपने पापा के होते हुए एहसास करती थी। मतलब अपने जन्मदिन, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियाँ सब शादी से पहले थी। और पता है संगत जी, 3 दिसंबर को हम डुगरी गए और जिस संगत के साथ में डुगरी गई उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया, इतने जोर शोरों से बनाया, इतनी खुशहाल से बनाया, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। मतलब गुरुजी ने मुझे वहाँ पर VIP एहसास दिलाया। मैं VIP हूँ, सब मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, इतनी इम्पोर्टेंस फील करवाई ना। मेरी जिंदगी भी कम है अगर मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ। ये जिंदगी कम लगती है कि मैं गुरुजी का शुक्राना करते 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 मर भी जाऊं, तो भी कम है। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतनी प्यारी संगत। शायद मैं डुगरी अपने परिवार के साथ जाती तो मुझे इतना मजा नहीं आता, इतना मैं डुगरी में वो चीजें नहीं ले पाती जो मैं बस में गुरुजी की संगत के साथ गई और मुझे मिला। सच में संगत जी, ये जो अपना परिवार है ना, अपने भाई, बाप, माँ, अपने बच्चे, अपने ये पति, बच्चे, ये सब बेकार है। अगर कोई है एक्चुअल में तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे गुरु पाक के द्वारा दिया हुआ ये संगत परिवार। सच में गुरु संगत जी, ये संगत परिवार इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि शायद इतना प्यार ना आपको अपने परिवार से नहीं मिलता, जितना प्यार, जितना अपनापन, जितनी
सहता आपको ये संगत परिवार करता है। मैं आज इस संगत में अपनी बहू स्मृति, अपने कंपनी के डायरेक्टर अभय सर, उनकी वाइफ सुगंधा आंटी और मीनू आंटी और टीना आंटी, जिनके साथ में डुगरी का सफर किया, उस पूरी प्यारी संगत का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे गुरु जी के जन्म स्थान, पवित्र स्थान, मनमोहक स्थान जो डुगरी के दर्शन करवाए। इससे ज्यादा प्यार, इससे ज्यादा ब्लेसिंग, इससे अच्छा गिफ्ट मुझे कहीं नहीं मिल सकता था। मैं जितना ज्यादा शुक्राना कर दूं उतना कम है। मैं अपने दिल से आज गुरुजी का ब्लेसिंग, गुरुजी के प्यार, गुरुजी के आशीर्वाद और अपने उस एक अच्छे कर्म जिससे मुझे गुरुजी का साथ मिला, मैं दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। मैं उन आंटी जी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ जो आप तक मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी। कसम से इनकी आवाज में वो कशिश है, वो खलिश है जो हमारे शब्दों में भी जान डाल देती हैं। मैं ये क्या कह रही हूँ, कैसे कह रही हूँ, ये सब गुरुजी के, मैं उनके सामने ही बैठी हूँ। मैं कुछ भी नहीं थी, मगर आज गुरुजी की संगत, गुरुजी की बेटी बन के आज मैं बहुत कुछ हूँ। दिल से शुक्राना, दिल से एक हर सांस से। वैसे तो गुरुजी की जितनी बड़ाई हम लोग कर लें, जितना उनका शुक्राना कर लें, जितने उनके सत्संग कर लें, वो उतने ही कम है, क्योंकि वो रोज एक नई ब्लेसिंग, एक रोज नया सत्संग, एक रोज नई ऊर्जा भरी किरण की सुबह हमें देते हैं। बस मैं अब अपना सत्संग यहीं विराम करूंगी और इतना ही करूंगी। गुरुजी अपनी संगत पर ऐसे ही प्यार, अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।